इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो लैंग्वेज के बारे में क्या कहता है। ठीक, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट 17 है वो इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में डील करता है, और उसका जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें क्या है, टोटल 22 लैंग्वेजेस क्या है उसके अंदर मेंशन है। पहले कितनी थी, ये टोटल 14 थी, लेकिन बाद में अमेंडमेंट होने के बाद 3 अमेंडमेंट और हुए इसके बाद, तो टोटल कितनी हो गई, 22 लैंग्वेजेस हो गई। इन लैंग्वेजेस को हम क्या कहते हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ये हम आगे देखेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कहता है कि जो हिंदी है वो क्या है, देवनागरी स्क्रिप्ट में जो भी लिखी हुई है वो हमारी क्या रहेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, और जो इंग्लिश है वो क्या रहेगी, हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। पहले क्या था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 15 साल के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों को एक साथ ही ये वाली चीज़ अपॉइंट की गई थी कि हाँ भाई दोनों ही इंग्लिश और हिंदी हमारी क्या रहेंगी, ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगी। लेकिन क्या हुआ कि 1963 में ये हुआ कि जो इंग्लिश है उसको परमानेंटली ही क्या बना दिया गया, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज उसको बना दिया गया। आर्टिकल 345 की अगर हम बात करें तो 345 ये कहता है कि जो भी स्टेट हैं इंडिया में, ठीक, उनको क्या करना है, हिंदी के साथ साथ एक या दो या जितनी और लैंग्वेजेस हैं, ठीक, एक या दो से अधिक और लैंग्वेजेस को उनको क्या करना है, ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह उनको अडॉप्ट करना है। यानी कि हिंदी तो मस्ट ही है, उसके साथ वो अदर लैंग्वेजेस को भी अडॉप्ट कर सकते हैं एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। इसी के साथ अगर हम बात करें आर्टिकल 351, तो 351 ये कहता है कि जो यूनियन यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या करना है, हिंदी को प्रमोट करना है, और साथ के साथ हिंदी भाषा को क्या करना है, डेवलप करना है, ताकि वो क्या बन सके, हमारा मोड ऑफ एक्सप्रेशन बन सके, लोग क्या कर सके, उस हिंदी भाषा को अडॉप्ट करें और उसी के ज़रिए वो जितनी भी बातचीत हैं या अलग तरह से जो भी कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी लैंग्वेज को प्रीफर करें। इसी टर्म में अगर हम बात करें अबाउट द नेशनल लैंग्वेज, तो हम सभी क्या मानते हैं कि जो हमारी मातृभाषा या जो नेशनल लैंग्वेज है वो हमारी क्या है, हिंदी। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी भी इन नेशनल लैंग्वेज के बारे में कभी भी डील नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। इसी के साथ अगर हम बात करें अबाउट द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन है। और ये अर्लियर ये कितनी लैंग्वेजेस थी, टोटल 14 थी, लेकिन बाद में अमेंडमेंट होने के बाद क्या हुआ, ये टोटल हमारे पास कितनी होगी, 22 लैंग्वेजेस। तो पहले 14 लैंग्वेजेस कौन सी थी, असम लैंग्वेज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1967 में अमेंडमेंट हुआ, 21st अमेंडमेंट हुआ किस में, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसी के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, सिंधी लैंग्वेज को इसमें ऐड किया गया। तो ये कौन सी लैंग्वेज थी, 1571 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में हुआ था, इसमें हमने क्या किया, किसको ऐड किया था, 16 नंबर पे कोंकणी, देन मणिपुरी, देन नेपाली, हमने इसको ऐड किया था, 3 लैंग्वेजेस को, 16, 17 और 18। इसी के बाद हमने क्या किया, 19 जो हमारा 92 अमेंडमेंट एक्ट है जो कि हमारा 2003 में हुआ था, इसमें हमने 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया। इसमें पहली कौन थी, बोरो, सैंथली, मैथिली और डोगरी। तो 19, 20, 21 और 22। तो करंट में हमारे पास कितनी है, 22 लैंग्वेजेस हैं। पहले कितनी थी, 14, कब, 1950 में। और अब हमारे पास कितनी है, टोटल 22 लैंग्वेजेस। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक सी-टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अदर टेट एग्जामिनेशंस हैं जैसे कि केवी का जो एग्ज़ाम है, इसी के साथ जो यूपी टेट के बाद जो फाइनल स्टेज का टेट होता है, सुपर टेट, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, और पूछे भी क्या जाते हैं कि हाँ भाई कौन सी लैंग्वेज हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेज में है या नहीं है, ये चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।